Good morning, students. This is your social science class. Today, we shall be discussing the first chapter of geography, which is the Earth in the solar system. This chapter is divided into two parts. First, introduction of the chapter, and second, solar system. How wonderful it is to watch the sky after sunset. वैसे तो हम बड़े बड़े शहरों में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और पोल्यूशन की वजह से स्काई जो है साफ़ नहीं दिखाई देता है। लेकिन यदि आप कुछ रिमोट एरियाज़ में जाएं या आप शहर से भीड़ भाड़ से दूर जाएं तो आपको रात के समय में स्काई में अलग अलग तरीके के नज़ारे देखने को मिलेंगे। जैसे आप रात होती है, अंधेरा होना शुरू होता है, आप नोटिस करते हो कि कुछ डॉट्स जो हैं आसमान में दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते हो, इतनी धीरे धीरे, और आपको लगेगा कि पूरा स्काई में जो है डायमंड से दिख गए हैं. The whole sky filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. स्काई को देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि सारे ऑब्जेक्ट जो है ट्विंकल कर रहे हैं, चमक रहे हैं. बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. जो मून है उसकी अपनी शाइनिंग नहीं होती, उसमें अपनी चमक नहीं होती है, वो सन से लेता है. अभी हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी अपनी शाइनिंग नहीं है, वो दूसरों से उनके अंदर चमक आती है. ये हम चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हम मून को भी देखते हैं, और मून जो है कुछ दिखाई जैसे देता है. However, it appears at different times in different shapes and different positions. मून जब हम नोटिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अलग अलग समय पे हर डेली वो किसी अलग समय पे एक अलग पोजीशन पे एक अलग शेप में हमें नज़र आता है. जैसे फुल मून होता है जिसको कि हम पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन पूरा मून बनता है, उसमें अलग चमक होती है. आफ्टर 14 डेज़, एक फोर्टनाइट के बाद क्या होता है, एक न्यू मून होता है जो एक पतली लेयर सी होती है, जिसे हम अमावस्या कहते हैं. मून जो है अपनी शेप को रिड्यूस करता है धीरे धीरे, फिर जब फुल मून होता है और जब न्यू मून होता है तो वो अपनी जो शेप है उसको बढ़ाता है. ये भी हम चैप्टर के आगे पढ़ेंगे. डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम. ये हमें रात को तो दिखाई देते हैं, चमकते भी हैं, डायमंड की तरह लगते भी हैं, पर हमें ये दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects. ये जो सन है उसकी जब लाइट दिन में आ जाती है, ये अपनी पोजीशन में जहाँ हैं वहीं रहती हैं. ये नहीं कि रात को कहीं आ जाते हैं और दिन में चले जाते हैं, ऐसा नहीं है. लेकिन दिन में सूरज की रोशनी होने की वजह से ये हमें नज़र नहीं आते हैं. द सन, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial body. ये सारे के सारे मिलके इनको हम completely, इनको हम जो सन मून है इनको हम celestial body बोलते हैं, इनका एक नाम दिया गया. Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light, which these celestial bodies आर कॉल्ड स्टार्स. और सन भी एक स्टार है. अच्छा, सन तो हमें जैसे आ जाता है तो बाकी सारे स्टार, जब सारे ही स्टार्स हैं तो फिर सारे रात को इतनी हीट और लाइट क्यों नहीं देते हैं? इसका कारण है कि ये सारे स्टार्स हमसे बहुत दूर हैं, बहुत सारे लाइट ईयर दूर हैं. लाइट ईयर क्या है कि जैसे हम अपनी हाइट को
इंचेस में सेंटीमीटर्स में नापते हैं, वैसे ही हर चीज़ को नापने का एक मेज़रमेंट होता है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं किलोग्राम में नापते हैं, तो हमारा जो स्पेस में जो चीज़ों के डिस्टेंस को नापने का है जो मेज़रमेंट है, उसे हम लाइट ईयर से नापते हैं। एक साल में एक लाइट जितना ट्रैवल करती है उसे एक लाइट ईयर का नाम दिया जाता है। ये हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि ये सारे स्टार्स हमसे बहुत लाइट ईयर्स दूर हैं, इसलिए ये हमें चमकते हुए तो दिखते हैं, लेकिन इनमें इतनी हीट है, इतनी शाइनिंग है, वो हमें महसूस नहीं होती, ना उसकी लाइट हमें पता चलती है। बस वो एक छोटे से टाइनी ऑब्जेक्ट के रूप में हमें दिखाई देते हैं। और ये सारे स्टार्स राउंड इन शेप होते हैं, क्योंकि ये हमारे से बहुत दूर है, इसलिए हमें जो हम स्टार बनाते हैं ना आपको देने के लिए, वैसे शेप में दिखाई देते हैं। जब हम रात को स्काई में देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे पैटर्न बन रहे होते हैं। कहीं पे राउंड शेप बन रही होती है, कहीं पे अलग अलग शेप दिखाई दे रही होती है स्टार्स के ग्रुप्स की। इन जो वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। उर्सा मेजर और बिग बेयर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन। इन्हीं कॉन्स्टेलेशन में से एक सप्तऋषि है जो कि 7 स्टार से मिलकर बना है, जो रिकॉग्नाइजेबल है, जिन्हें हम धरती पर से भी देख सकते हैं। वो इजीली रिकॉग्नाइज हो जाता है और उसे एक पैटर्न को फॉर्म कर रहा होता है। यदि कभी आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो वो आपको दिखाएंगे। अभी तो आजकल मौसम साफ़ है, तो आप स्काई साफ़ है, पॉल्यूशन नहीं है, आप इसको छत पर या किसी खुले मैदान में जाकर देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं जब पुराने समय में जब घड़ियाँ नहीं होती थी तो लोग अपने समय का कैसे पता लगाते थे? उस समय वो तारों की स्थिति, पोजीशन को देख के ही पता लगाते थे कि अभी कितनी रात बीती है। ऐसा ही एक स्टार है जिसे हम नॉर्थ स्टार या पोल स्टार के नाम से जानते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है और ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को ही इंडिकेट करता है। जब हम सप्तऋषि, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया, यदि आप सप्तऋषि से एक इमेजिनरी लाइन से आप यदि उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको पोल स्टार की पोजीशन दिखाई देगी। ये आप पिक्चर में देख सकती हैं।